Hello student, this is Ghanshyam and you are watching English step by step. In today's video we will talk about noun. हमारी जो आज की वीडियो होने वाली है वो है नाउन के ऊपर और इसके काइंड्स। जैसे कि आप जानते हैं नाउन की परिभाषा। नाउन की परिभाषा जो होती है इंग्लिश में, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। एग्जांपल राम, गंगा, सीता एक्सेट्रा। तो हम थोड़ा इसमें जानेंगे कि हमारी जो डेफिनेशन है उसके अंदर जो बताया जाता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, इसमें कौन कौन से हमारे शब्द आते हैं। जैसे कि पहला होता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। पर्सन के अंदर क्या आ सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, फॉर एग्जांपल राम, महेश, मीना। उसके बाद दूसरा है प्लेस। प्लेस में क्या, किसी भी जगह का नाम आ जाता है नाम के अंदर, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, स्टेडियम। स्टेडियम की एक जगह है, इट इज अ प्लेस। और अगला नेम ऑफ अ थिंग। थिंग यानी वस्तु। तो किसी भी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जैसा कि पेन, चेयर, बुक्स। यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल है वस्तुओं के, यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अगला है एक्शन यानी कोई कार्य। इसके अंदर इसमें आता है हमारा चॉइस, वर्क, गेम, रेस और इस तरह के हमारे बहुत से वर्ड्स हैं जो नाउन में आते हैं। अगला क्वालिटी। क्वालिटी यानी गुण, जैसे ब्यूटी, ऑनेस्ट, ब्रेव। अगला है नेम ऑफ स्टेट। स्टेट यानी अवस्था, जैसे कि डेथ, स्लीप। ये एक अवस्था होती है, जैसे कोई मृत है या सोया हुआ, ये अवस्था हो जाती है, राइट। तो इन एग्जाम्पल से थोड़ा इसकी जो परिभाषा वो कुछ समझ चुके हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल नो हाउ टू फाइंड अ नाउन इन अ सेंटेंस। अब हम जानेंगे किसी वाक्य में नाउन को कैसे फाइंड करें। किसी आपके सामने कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उसमें से आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस वाक्य में ये शब्द एक नाउन है। तो उससे पहले आप इन वर्ड पे ध्यान दीजिए। व्हाट, हु, हुज, हुम। क्या, कौन, किसका, किसे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ, एक सेंटेंस लिखा हुआ, गीता रीड्स अ बुक। अगर हम इस वाक्य में, इस सेंटेंस में जब हिंदी करने के बाद इसमें से किसी एक वर्ड को यूज करते हैं और उसके बाद हमें जो जवाब मिलता है वापस, तो वो एक नाउन होता है। जैसे गीता रीड्स अ बुक, गीता किताब पढ़ती है। अगर हम इसमें क्वेश्चन करते हैं कौन लगा करके, कौन किताब पढ़ती है, तो हमें यहाँ पर इसका उत्तर क्या मिलता है, कौन किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ती है गीता। तो गीता क्या है, यहाँ पर नाउन है। इसी में हम एक और क्वेश्चन करते हैं, गीता क्या पढ़ती है। गीता क्या पढ़ती है, इस वाक्य में गीता क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ती है गीता, बुक। तो बुक क्या हुआ, एक नाउन हुआ। ऐसे ही अगला सेंटेंस हमारे पास है, आई कॉल रमेश, मैं रमेश को बुलाता हूं। अब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं किसे लगा करके, हुम लगा करके, जैसे कि मैं किसे बुलाता हूं। इस वाक्य की हिंदी करने के बाद जब मैं प्रश्न करता हूं मैं किसे बुलाता हूं, मैंने यहाँ पर इस किसे किसे यूज किया है, इससे मुझे जवाब मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, रमेश का। मैं रमेश को बुलाता हूँ, आई कॉल रमेश, देन रमेश इज अ नाउन। एंड नेक्स्ट सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में थोड़ा आप मुझे बताएंगे कि इसमें नाउन क्या है। दिस इज मोहन्स हाउस, यह मोहन का घर है। अब आपको इसे करना है इस वाक्य से, और यहाँ पर आपको जो जवाब मिलेगा वो एक नाउन होगा। दिस इज मोहन्स हाउस। इसमें से हम इसे यूज कर चुके हैं, क्या को, कौन को, किसे। दिस इज मोहन साहब, ये मोहन का घर है। अब हम इसमें वर्ड यूज करेंगे किसका। किसका लगाने के बाद हमें इसमें क्या जवाब मिल रहा है इस वाक्य के अंदर से, किसका मकान है ये, मोहन। तो मोहन क्या हुआ, इसमें नाउन हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है और आप उस सेंटेंस की हिंदी करने के बाद व्हाट, हु, हुज, हुम यानी क्या, कौन, किसका, किसे लगा करके जो भी जवाब प्राप्त करते हैं, जो भी आपको वापस जवाब मिलता है, वो वाक्य का एक नाउन होता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ दो सेंटेंस दूंगा और आपको खुद बताना है यहाँ पर सोच कर यहाँ पर कौन कौन से वर्ड नाउन है। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अशोका वॉज ए ग्रेट किंग। अब आपको बताना है कि इसमें से नाउन कौन कौन से वर्ड नाउन है। आपके पास सोचने के लिए 5 सेकंड है, फिर आप बताइए यहाँ पर कौन कौन से वर्ड नाउन है।
सोच लिया? मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कौन से वर्ड नाउन है। अशोका वॉज ए ग्रेट किंग। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कौन कौन महान राजा था, हमें जवाब क्या मिलता? अशोका। आपका जवाब अशोका है तो अब बिल्कुल ही सही है। ठीक है। अगला, अशोका क्या था? एक किंग। आपका किंग है तो आप बिल्कुल ही सही हैं। यानी कि आप इस तरीके से आप जान गए हैं कि किसी भी सेंटेंस में व्हाट, हु, हुज, हुम लगाने पर हमें जो भी जवाब मिलता है वो एक नाउन होता है। एक बार हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। अगला सेंटेंस है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। अब आप सोचिए और बताइए इसमें से कौन से वर्ड हमारे नाउन हैं। सोच लिया? बिल्कुल सही सोचा आपने। अगर हम इस वाक्य में एक प्रश्न करते हैं कौन कौन महान वैज्ञानिक था, ठीक है, तो जवाब मिलता है हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये पूरा वर्ड हमारा एक नाउन है। और दूसरा में क्वेश्चन किया था आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, तो वो क्या थे? साइंटिस्ट। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, साइंटिस्ट भी एक नाउन है। तो आप बिल्कुल सही तरीके से जान चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें कैसे पता लगाना है कि वो उसमें नाउन कौन कौन से हैं। आप सिर्फ इन वर्ड्स को याद रखिएगा, आप इजीली बता देंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर कि इसमें नाउन कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे नाउन के काइंड्स के बारे में। एज यू नो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। जैसा कि आप जानते हैं नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड मटेरियल नाउन, फोर्थ कलेक्टिव नाउन and fifth abstract noun. Okay, first of all we will talk about two kinds. सबसे पहले हम नाउन के दो काइंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। हम इन दो नाउन को एक साथ इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर क्या होता है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता, जब उन्हें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है कि आपको इसमें से प्रॉपर नाउन निकालना है और कॉमन नाउन, तो विद एग्जांपल आप इसमें समझेंगे प्रॉपर नाउन कौन सा होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर नाउन के नीचे ठीक लिखा हुआ है निश्चित नाम, और कॉमन नाउन के नीचे लिखा हुआ है संपूर्ण जाति। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। यानी कि प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो किसी निश्चित व्यक्ति का नाम का बोध कराए, कोई विशेष नाम, जैसे कि राम, मोहन, रमेश, ये एक पर्टिकुलर नाम है, एक निश्चित नाम है। वही कॉमन नाउन एक संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे कि बॉयज, बॉयज क्या है? पूरा एक समूह, एक जाति है पूरी। सीता, राधा, शिल्पी, ये क्या लड़कियों के एक नाम है, लेकिन ये क्या गर्ल्स है, जाति है, कॉमन है सबके लिए। ठीक वैसे ही संडे, मंडे, दिनों के नाम जो होते हैं वो भी हमारे प्रॉपर नाम होते हैं, लेकिन दिन ये हमारा होता है कॉमन नाउन। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, महीनों के जो नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, और महीना यानी मंथ्स वो होता है कॉमन नाउन। ठीक ऐसा ही सिटी, शहर, शहर एक जाति, इसमें कई सारे शहर होते हैं इसलिए वो एक जाति है, वो हमारा आता है कॉमन नाउन के अंतर्गत। और मुंबई, न्यूयॉर्क, किसी शहर का पर्टिकुलर नाम, एक निश्चित नाम प्रॉपर नाउन में है। इंडिया, कनाडा, ये एक पर्टिकुलर एक निश्चित देश के नाम है, लेकिन वही देश यानी कंट्री एक समूह, एक जाति है, इसलिए ये कॉमन नाउन में आता है। मोबाइल, मोबाइल एक जाति है, ये कॉमन नाउन में आता है। अगर हम इसमें से मोबाइल का पर्टिकुलर नाम दे देते हैं कि एमआई का फोन है, रेडमी का फोन, लेनोवो का फोन है, किसी एक कंपनी का नाम दे दिया तो वो क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन के यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है। ठीक ऐसे ही अगर हम बात करते हैं फूल, आइए मैनी फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है? जाति, इसमें बहुत सारे फूल आते हैं, लेकिन अगर मैं वही एक नाम दे देता हूँ कि आई हैव रोज, आई हैव लोटस, आई हैव लिली, एक पर्टिकुलर फूल का नाम दे दिया मैंने, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से समझाना चाहूंगा आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो एक विशेष नाम, एक निश्चित नाम का बोध कराए, लेकिन वही कॉमन नाउन जो एक संपूर्ण जाति का बोध कराए। ठीक है, फिर से एग्जांपल हम समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से। अब हम इन 3 सेंटेंस के एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को किसी भी सेंटेंस से कैसे फाइंड आउट करना होता है। प्रॉपर नाउन को यहाँ पर डिनोट कर देते हैं पी से, और कॉमन नाउन को हम यहाँ सी से डिनोट कर देते हैं। ओके,
सबसे पहले आपको ये जानना है कि सेंटेंस के अंदर नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में अशोका एक नाउन है और एक किंग एक नाउन है। ठीक है, अब अशोका क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, एक निश्चित नाम, किसी व्यक्ति का निश्चित नाम है, इसलिए ये हुआ अपना प्रॉपर नाम, पी फॉर प्रॉपर नाम। ओके, एंड किंग राजा, ये एक संपूर्ण जाति का बोध कराता है, इसलिए ये हुआ अपना कॉमन नाउन। ठीक ऐसे ही अगला सेंटेंस हमारे पास है जिसमें लिखा हुआ है गीता इज ए होली बुक, यानी ये क्या है, ये भी इसमें नाउन है, ये भी एक नाउन है। ठीक, गीता, गीता एक पवित्र पुस्तक है, तो गीता के किताब का नाम एक निश्चित नाम है, इसलिए ये हुआ अपना प्रॉपर नाउन। और बुक, बुक एक संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, इसमें कई तरह की बुक्स होती हैं, इसमें कोई निश्चित नाम नहीं दिया गया, इसलिए ये अपना होता है कॉमन नाउन। अब आप बताइए अगले सेंटेंस में, लास्ट सेंटेंस हमारा है महेश इज अ टीचर। इसमें आपको पता है कि महेश भी एक नाउन है और टीचर भी एक नाउन है। आप बताइए इसमें से महेश कौन सा नाउन है, टीचर कौन सा नाउन है। बिल्कुल सही, महेश, महेश एक व्यक्ति का नाम, एक निश्चित व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये होता है प्रॉपर नाउन। वहीं टीचर, टीचर एक समूह है, एक जाति, इसमें काफी लोग होते हैं, तो इसलिए ये हुआ टीचर अपना कॉमन नाउन। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, प्रॉपर नाउन में एक निश्चित नाम होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी शहर का नाम, एक निश्चित नाम होता है। वहीं कॉमन नाउन एक संपूर्ण जाति का बोध कराता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर होता है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिए नीचे। स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन खत्म होने के बाद कॉमन नाउन कुछ थोड़ा और आगे बढ़ता है। ठीक है, तो कॉमन नाउन के यहाँ पर दो पार्ट्स हो जाते हैं, पहला होता है काउंटेबल कॉमन नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा जानेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल कॉमन नाउन क्या होता है। जैसे कि नाम से पता चलता है काउंटेबल, काउंट यानी गिनना, ऐसे नाम जिन्हें हम गिन सकें, यानी सच नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, ये वो गिने जा सके, वे काउंटेबल कॉमन नाउन में आते हैं। जैसे कि बॉय, हम बॉय को गिन सकते हैं, पेन, पेंसिल, रबड़, चेयर, स्टेट, कंट्री, हम इन सबको गिन सकते हैं, दे कैन बी काउंटेड। ओके, एंड इन अनकाउंटेबल दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जो गिना ना जा, जिसे हम गिन ना सके, वो अनकाउंटेबल कॉमन नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, हम राइस को गिन नहीं सकते, हम राइस को क्या, चावल को तोलते हैं, किलो में तोलते हैं। ठीक है, ठीक वैसा ही मिल्क, मिल्क कभी गिना है, नहीं गिन सकते, उसे हम लीटर में मापते हैं, उसे लीटर में मापा जाता है। सेम है जूस, बटर। ठीक है, और इस तरह के बहुत से नाउन होते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, वो हमारे अनकाउंटेबल कॉमन नाउन में आते हैं, और जिन नाउन को हम गिन सकें वो हमारे काउंटेबल कॉमन नाउन होते हैं। अब यहाँ से थोड़ा हमारा जो काउंटेबल कॉमन नाउन है, ये थोड़ा हमारा एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। अनकाउंटेबल हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन काउंटेबल कॉमन नाउन थोड़ा आगे बढ़ता है। ये देखिए वो आगे कैसे बढ़ता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं अनकाउंटेबल काउंटेबल कॉमन नाउन का। पहला होता है सिंगुलर और सेकंड होता है प्लूरल। सिंगुलर यानी एक, प्लूरल यानी बहुत सारे। जैसे कि हम यहाँ पर से समझते हैं, बुक, किताब, एक किताब है, लेकिन बुक्स बहुत सारी किताबें। बॉय एक लड़का, बॉयज बहुत सारे लड़के। हमारा जो सिंगुलर और प्लूरल का जो हमारा यहाँ पर चैप्टर है, हमारे काउंटेबल कॉमन नाउन के जो दो पार्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, इसे हम पूरा विस्तार से जानेंगे वाले सेक्शन के अंदर। इसकी आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये कॉमन नाउन पूरा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। नाउन का जो अगला प्रकार है वो है कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन वह होता है जिससे किसी समूह का बोध होता है। एंड यू कैन सी फर्स्ट वन इज आई रीड इन 10th क्लास। पहला क्या है, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। यहाँ पर जो क्लास शब्द है, क्लास,
इससे एक समूह का बोध होता है। देन दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। एंड नेक्स्ट वन इज देयर वर सम पीपल। पीपल यानी लोग, वहां पर कुछ लोग थे। अब तो वो एक समूह का बोध कराता है। तो पीपल इज अ कलेक्टिव नाउन। एंड नेक्स्ट वन इज ही बिलोंग्स टू आर्मी। वह आर्मी से संबंध रखता है। ये आर्मी भी काफी लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है, तो आर्मी भी क्या है अपना कलेक्टिव नाउन। कोई भी ऐसा समूह जिससे कि समूह का बोध हो वो अपना कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे क्लास, आर्मी, रश, क्राउड, पीपल, ग्रुप, टीम। इस तरह के जिससे भी किसी ग्रुप्स का बोध हो वो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। नाउन का अगला काइंड है मटेरियल नाउन। जैसे कि आप नाउन का अगला काइंड है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जिससे जिस पदार्थ से, जिस मटेरियल से दूसरी वस्तु बनाई जा सके। जैसे कि यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड क्या है यहाँ पर एक मटेरियल है, एक पदार्थ है। इससे क्या बना हुआ है अंगूठी। अंगूठी किससे बनी हुई है मेटल यानी गोल्ड से। तो गोल्ड क्या है यहाँ पर मटेरियल नाउन। अगला, आई हैव अ सिल्वर चेन। सिल्वर चांदी। चेन जो गले में पहनते हैं वो चेन होती है छोटी वाली। ठीक, तो आई हैव अ सिल्वर चेन। सिल्वर क्या है यहाँ पर एक मटेरियल है जिससे चेन बनी हुई है। तो ये भी क्या अपना एक मटेरियल नाउन हो गया। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। कॉपर तांबा। तांबा एक यूजफुल उपयोगी धातु है। तो तांबा भी अपना क्या होता है पदार्थ है। दिस ग्लास इज मेड ऑफ स्टील। ये ग्लास स्टील का बना हुआ है। यहाँ पर स्टील क्या है मेटल एक पदार्थ है, मटेरियल है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तु बनाई जा सके वह मटेरियल नाउन होता है। जैसा कि अभी आपने सेंटेंस में देखा है, इस तरह के बहुत सी वस्तुएं होती हैं जैसे प्लास्टिक, ग्लास, वुड, लकड़ी आदि। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मटेरियल नाउन में जो भी वस्तुएं किसी अन्य वस्तु से, अन्य पदार्थ से बनाई जाती है वह मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। नाउन का आखिरी और पांचवा काइंड होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड व्हिच रेफर्स टू एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। भाववाचक संज्ञा जो किसी क्रिया, विधि, अवस्था या गुण का बोध कराए। फॉर एग्जाम्पल एक्शन। एक्शन में यानी क्रिया, विधि, वर्क, कार्य, चॉइस, रेस, लाफ्टर, गेम। ये कुछ वर्ड्स हैं जो एक्शन में आते हैं। स्टेट, स्लीप, डेथ, फ्रीडम, साइलेंस, पॉवर्टी। ये कुछ वर्ड्स हैं जो स्टेट में आते हैं। ठीक ऐसे ही ऑनेस्ट, ट्रुथ, ब्यूटी, ब्लेसिंग। ये वर्ड क्वालिटी यानी गुण बताते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ और बहुत से वर्ड होते हैं जो एक्शन, स्टेट और क्वालिटी को डिनोट करते हैं। अगर मैं उन सब वर्ड्स को आपको बताऊंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके लिए हम बाद में एक अलग सेशन शुरू करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट वो नाउन होता है जिससे किसी एक्शन, स्टेट और क्वालिटी का पता चले। इन सेंटेंस में आप देख सकते हैं एवरीवन लाइक्स ब्यूटी। हर किसी को सुंदरता पसंद है। ये क्या है एक सुंदरता एक क्वालिटी है। ठीक है, अगर सेंटेंस है ही इज अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस होता है बेहोश। ये एक अवस्था, स्टेट है। दे प्ले अ गेम। गेम इज एन एक्शन, एक क्रिया विधि है। जिन सेंटेंस में किसी एक्शन, स्टेट या क्वालिटी का पता चले वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। आपके अगर कोई डाउट्स हैं, आपको कोई समस्या है, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में